आज जिस बालक की कहानी सुनाने जा रहे हैं वह बालक एक साधारण से परिवार में उसका जन्म हुआ और वह सीधा साधा सा बालक अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था। उनके चले जाने के बाद वह बिल्कुल अकेला हो गया। सिर्फ गॉड को अपना अकेलेपन का साथी बना लिया और जो भी पूछना होता वह पर्ची बनाता और भगवान के आगे रख देता। लो आप जानो। भगवान को ही अपना सब कुछ बना लिया। अपनी अलमारी में भी उसने GOD गॉड लिख रखा था और जब भी नाराज़ हो जाता तो तन्हाई में जंगलों में चला जाता और घंटों घंटों भगवान से बातें करता। ये कहाँ कलयुग में भेज दिया आपने, ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे। जब ज़्यादा इरिटेट हो जाता तो कॉपियाँ भर देता गॉड के नाम से। कोई उसे परेशान करता बस भगवान का नाम लिख देता अपनी कॉपियों में। और उसके मन में एक बात थी कि भगवान को ही अपना एडवाइज़र और अपना फ्रेंड बना के रखना है और चाहे कितना समय लग जाए और कितनी मेहनत करनी पड़े पर भगवान को ढूंढना ही है और उसे भगवान को पाकर ही रहना है। फिर कुछ समय बाद वह अपने दोस्त के साथ एक कैंप पर गया और उस कैंप में जैसे ही उसने एंटर किया वहाँ पर उसने एक गीत सुना, मेरे परम पिता परमात्मा। तो सोचा यहाँ परमात्मा की बात हो रही है, ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा। और वह वहाँ 7 दिन रुका और 7 दिनों में जैसे उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। पहले वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा शर्माता था और बिल्कुल बातें नहीं कर पाता था लोगों से, बट वहाँ उसने सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और उसे बिलीव नहीं हो रहा था। ऐसा लगा जैसे उसका नया जन्म हुआ हो और उसने तय किया कि अब से मुझे यही जीवन जीना है। और जो उसे वहाँ मेडिटेशन सिखाया गया था उसने वो मेडिटेशन करना स्टार्ट किया और अब उसका लक्ष्य क्लियर हो गया था। फिर बाद में उसका एक और एक्सपीरियंस है। एक बार की बात है, उस बालक के कॉलेज में एक एनुअल प्रोग्राम हो रहा था। तो वहाँ कुछ लोग आए हुए थे तो वो बता रहे थे आप सब कुछ छोड़कर भगवान को अपना जीवन दे दो और पहाड़ों पर चले जाओ और भी बहुत कुछ। फिर उन्होंने पूछा आप लोगों को क्या समझ आया, तो कोई भी पूरे कॉलेज से कोई भी नहीं बोल रहा था। तो वो लोग हमारे कॉलेज की इंसल्ट कर रहे थे। तो उसके दोस्त ने उससे बोला कि तू तो मेडिटेशन करता है, हमारे कॉलेज की इंसल्ट हो रही है, कुछ पूछना। तो उसने सबके फेवर में एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका एम क्या है, आप हमें यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। तो उन सब ने उस बालक को बहुत सुनाया, इतनी देर से हम यहाँ पर बैठे हैं और आप भी यहाँ पर 1-1.5 घंटे से बैठे हैं और आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। इतने घंटे से हम भाषण कर रहे थे और उन लोगों ने उसे बहुत उल्टा सुल्टा बोलने लग गए। सभी ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। और उनके टीचर ने भी उनको बहुत समझाया। सभी उसके टीचर और स्टेज पे बैठे लोग उसके अपोजिट हो गए, लेकिन वो बालक हंस रहा था और भगवान को याद कर रहा था। ऑडियंस हंसे जा रही थी और तालियां बजा रही थी, उनको तो एंजॉय करना था। बस उसने ऑडियंस को अपने साइड कर लिया कि क्या, उसने ऑडियंस से पूछा कि क्या आप में से कोई है जिसको समझ आया, तो वो मुझे बताए। तो सबकी बोलती बंद हो गई, सारी तालियां रुक गई। तो उसने बोला कि इसका मतलब पूरे कॉलेज में से किसी को नहीं समझ आया। उसने बोला सब लोग अगर घर बार छोड़कर पहाड़ चले जाए, क्या उसी से परमात्मा प्राप्ति होगी? वो तो घर में भी प्राप्त हो सकते हैं। फिर उसने ऑडियंस से सवाल किया कौन कौन है जो घर छोड़ना चाहेगा। तो सबने मना कर दिया और तालियां बज गई और सारी ऑडियंस उसके साथ हो गई। तो उसने कहीं एक बात पढ़ी हुई थी कि समाज हमारा आईना होता है, आईने से दूर होकर जितना मुंह साफ कर लो वो साफ नहीं हो सकता। तो फिर दोबारा तालियां बज गई तो सभी लोग उसकी वाह करने लग गए। तो उसने सभी को समझाया शांति और परमात्मा अनुभूति के लिए सच्चा मन चाहिए, समाज से दूर रहकर हम कुछ नहीं पा सकते। और फिर सभी लोग जो उसके अपोजिट थे, जो उसके अपोजिट उल्टा सीधा बोल रहे थे और ऑडियंस जो तालियां बजा रही थी, वो सभी उसके साथ हो गई। और उसके टीचर ने आकर उसे गले लगा लिया
और उन्होंने उससे पूछा कि हम सभी आपको इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे और तब भी आप मुस्कुरा रहे थे, और इतना मुस्कुराकर हमें हमारी इंसल्ट ना करके आपने इतना अच्छा जवाब दिया। तो उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो भगवान से प्यार करता हूँ, मेरी तो कोई औकात ही नहीं, बस भगवान ही है और सब भगवान के बच्चे हैं, तो मैं भगवान के बच्चे को कैसे उल्टा सीधा बोल सकता हूँ, और मैं भी भगवान का बच्चा हूँ, सन ऑफ गॉड। ओम शांति।